हरे कृष्णा। तो काफी सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। पिछले कई दिनों से हम इस बारे में श्रवण कर रहे हैं। स्पेशली ये दिव्य लीला है भगवान की, जहाँ पर भगवान अपने पास टाइम्स इस भौतिक धराधाम पर करने के लिए किस तरह से अपने ही भक्तों को सेवा में लगाते हैं। तो जय विजय भगवान के दो द्वारपाल हैं। तो वो किस तरह से जाने अनजाने में भगवान की एक तरह से इच्छा से एक अपराध करते हैं, जो चार कुमार हैं उनके प्रति, उनको रोक करके, और फिर उनको शाप मिलता है। एक मिनट, वीडियो में कुछ हो रहा है। अभी ठीक है। तो ये चार कुमारों के प्रति अपराध करते हैं। हालांकि चार कुमार के रोकने से पहले लक्ष्मी जी को रोक लेते हैं। इसी भागवतम में है ना, पिछले 2-3 श्लोकों में वर्णन आता है, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि है ना, ये लक्ष्मी जी की इच्छा थी, है ना, कि आप दोनों जय विजय जो है ना, भौतिक धराधाम पे चले जाएं। और क्योंकि वो जब एक बार लक्ष्मी जी आ रही होती है वैकुंठ के अंदर, तो जो द्वारपाल है जय विजय लक्ष्मी जी को भी रोक लेते हैं, है ना, उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन है ना, आपका आईडी कार्ड का है, आधार कार्ड जो भी है। तो उनको भी पूछ लेते हैं। तो लक्ष्मी जी को कभी मन में आया था, हालांकि वो शाप नहीं देती है, लेकिन बोल मन में आया था उनके भी कि है ना, कि तुम जो है यहाँ पर रहने लायक नहीं हो वैकुंठ में। और उसके बाद फिर जो है ये सारी घटना होती है कि चार कुमार जो है वो आते हैं, और फिर चार कुमार 6 गेट पार कर लेते हैं वैकुंठ के, और 7वें गेट पर जय विजय रहते हैं, और फिर 7वें गेट पर उनको रोक लिया और वहीं पर उनको क्रोध आ जाता है। हालांकि वो मुनि है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो आत्मसंतुष्ट है, वो है ना, उनको क्रोध आना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्रोध आ जाता है। और फिर क्रोध आने के बाद वो शाप दे देते हैं जय विजय को कि तुम जो है वापिस भौतिक संसार में चले जाओ, असुर बन जाओ। तो हालांकि उनके पास ऑप्शन रहता है ना, भगवान आते हैं, पूरा समझाते हैं, समझौता होता है। तो शर्त कंडीशन होती है कि है ना, 2 कंडीशन है जय विजय के पास। या तो 7 लाइफ टाइम्स, है ना, कि 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर रहे, है ना, या फिर 3 लाइफ टाइम जो है असुर बन करके वापस आ जाए। तो जय विजय ने ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन चूज किया, कि 3 लाइफ टाइम ज्यादा बेटर है, 7 लाइफ टाइम तक कौन रहेगा। तो 3 लाइफ टाइम में ही वापस जो है, भले ही असुर बनकर रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वापस जो है भगवान के धाम आ जाएंगे, जहां पर हम हैं भगवान की सेवा में। सेकंड ऑप्शन वो चूज करते हैं, और फिर जो है भगवान उनको 3 लाइफ टाइम के लिए जो असुर के रूप में भेजते हैं, जो कि हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष और रावण और कुंभकर्ण, और जो तीसरा है जो कि भगवान कृष्ण की लीला में आते हैं, एक शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये जय विजय के जो एक ग्रुप है, इस तरह से भगवान की अलग अलग लीलाओं में पार्ट लेते हैं, और फिर 3 लाइफ टाइम के बाद वापस वैकुंठ में आ जाते हैं। तो ये तो शॉर्ट में कथा हुई। अभी इस कथा से जो ये पास टाइम है भगवान का, इससे काफी सारी ये सीखने को है। तो पहले हम जो ये श्लोक है ना, उन श्लोकों में कुछ अच्छे जो संस्कृति कुछ शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एक एक करके अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस लीला को देखने का, है ना, उस पर हम फिर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या 28 से, जिसमें छोटा ही तात्पर्य है। तो भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिता शसंतो वैष्णवीं श्रिया। तो यहाँ पर लिखते हैं, मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की। तो किसी की परिक्रमा करना, तो शास्त्रों में बहुत जगह हम सुनते हैं जहाँ पर इस तरह से श्रेष्ठ लोगों की परिक्रमा की जाती है। जैसे कि भागवतम के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद में कथा आती है प्रहलाद महाराज की। तो जब हिरण्यकश्यपु का आतंक पूरे संसार में फैला हुआ था और सारे देवता बिल्कुल परेशान थे, और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया था, है ना। देवताओं के 1000 सालों तक तपस्या की उसने, ऐसी तपस्या जो भूत न भविष्य थी, न कोई किसी ने भूतकाल में की थी, न भविष्य में कोई कर पाएगा। तो जब वो तपस्या करने चला गया, तो उसके बाद सारे देवता जो है प्लानिंग करते हैं उनकी जो वाइफ है कयादु, उनको किडनैप करने का, क्योंकि उनको लगता है
है ना, कि यदि बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। तो बाप इतना बड़ा असुर है ना, तो इसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो कैसे होंगे। तो इसलिए ऐसा सोच करके वो, है ना, उनकी जो भार्या है, धर्म पत्नी है हिरण्यकश्यप की, उनको किडनैप कर लेते हैं, जबकि जो प्रहलाद महाराज रहते हैं पेट में ही रहते हैं, है ना। उनको पता नहीं होता है कि जो इनके पेट में है वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो पूरा अटैक कर देते हैं जहाँ पर हिरण्यकश्यप की राजधानी होती है, और वहां पर उठाकर ले जाते हैं। और बीच रास्ते में मिलते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, है ना, तुम जिसको किडनैप कर रहे हो, है ना, जिनके पेट में जो है भगवान का शुद्ध भक्त है, और वही जो है इस हिरण्यकश्यप के मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे ही सारे देवता सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप के जो पत्नी है कयादु, उनके पेट में शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो तुरंत वो क्या करते हैं, कयादु की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर वर्णन आया है प्रदक्षिणा करने का, तो कयादु की परिक्रमा करते हैं। कम से कम 3 बार परिक्रमा का प्रावधान है शास्त्रों के अंदर। तो 3 बार परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट आता है, और शास्त्रों में और जगह वर्णन आता है, जैसे कि वो कथा आती है शिव जी की, है ना। कुछ तो कथा है कि जो गणेश जी है वो देवी पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करते हैं, है ना, ऐसे कुछ कथा आती है। तो ये प्रदक्षिणा करना या परिक्रमा करना, है ना, ये एक तरह से सम्मान देने के लिए, है ना, कि आप हमारे जीवन का, है ना, केंद्र हैं एक तरह से, है ना, आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये तो सम्मान देने का तरीका है। तो वही कारण है कि हमारे मंदिर में भी जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसका मुख्य कारण यही है ना, कि हम भगवान से प्रार्थना करें, है ना, हमारी चेतना इस स्तर से ऐसी बनाए कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र रख सके। और उससे इम्पोर्टेंट, है ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई हमें क्यों प्रदक्षिणा या परिक्रमा करनी चाहिए। उससे इम्पोर्टेंट हमारे जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रामायण सिंधु में 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना, 64 भक्ति के अंग। तो उसमें से एक अंग जो है भगवान के जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करना, या भगवान का जहाँ पे निवास स्थान है ना, जिसके चारों तरफ परिक्रमा करना, कम से कम 3 बार, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो कम से कम 3 बार परिक्रमा करना। तो ये हमारे गोस्वामी ने, है ना, जो गोस्वामी हैं जिन्होंने प्रोसेस दिया है हमें भक्ति का, तो एक भक्ति का एक अंग है ये। तो परिक्रमा करना, तो परिक्रमा हमें अवश्य करनी चाहिए जब भी हम मंदिर जाएं, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और फिर आगे लिखते हैं मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, कि भगवान तो साक्षात वहीं पे थे, उन्हें नमस्कार किया, और दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। और जब भगवान की इतनी महिमा उन्होंने देखी कि भगवान अपने जो सर्वेंट हैं उनके प्रति कितना रेस्पॉन्सिबल है ना, और भगवान के जो मुख कमल से इतनी सुंदर वाणी सुनी उन्होंने। और यहाँ तक कि 4th कैंटो में वर्णन आता है कि जब ये 4 मुनि जो चतुष कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चारों 4 कुमार जब भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली जो तुलसी है, जब उसको केवल उन्होंने सूंघा, उन्होंने स्मेल किया, है ना, उसको स्मेल करने मात्र से, है ना, उनके अंदर शुद्ध भक्ति जागृत हो गई। पहले वो केवल ब्रह्म ज्ञानी थे वो, और बाद में केवल भगवान के दर्शन और भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी है, उसको सूंघने मात्र से उनकी भक्ति एकदम से बढ़ गई उनको। तो ये इसलिए वो बहुत हर्षित हुए, और फिर वो वापस अपने जहाँ पर भी रहते थे वहां पर लौट गए। तो ये यहाँ पर इस 28 श्लोक में बताया गया है अबाउट द परिक्रमा, है ना, परिक्रमा के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का जो कि हमें करना चाहिए। और फिर आगे, है ना, 29 श्लोक में, तो इसमें तात्पर्य में भी और जो अनुवाद है उसमें भी बहुत सारे काफी कुछ शिक्षाएं हैं, तो एक एक करके उनको चर्चा करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से, भगवान अनुगो आह यातम माम भेष्टमस्तु शमान ब्रह्म तेज समर्थो अपि हंतुम नेचे मतम तुम्हें। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रष्टम, भ्रष्टम करो मत, तो ये बात भगवान गीता में भी कहते हैं। तो भगवान बार बार आश्वासन देते हैं अपने भक्तों को। तो कौन सा श्लोक है जहां पर भगवान कहते हैं डरो मत? देखते हैं
कितने भक्तों को पता है, ये तो बहुत फेमस श्लोक है ना। हाथ खड़ा करिए, देखें कितने भक्तों को पता है जहां पर भगवान कहते हैं डरो मत। हाथ खड़ा करना है, केवल बताना नहीं है ना। हम केवल जानना चाहते हैं कि कितने भक्तों ने गीता पढ़ रहे हैं और रेगुलरली श्लोक पता है वो। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हाँ, अपने श्लोक तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपने जो रूल था उसको तोड़ दिया। कोई बात नहीं। तो काफी सुंदर बताया आपने। भगवान कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि संसार बना ही ऐसे ही जहां पर डर लगना स्वाभाविक है। कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है, इसलिए भागवत में भी कई बार वर्णन आता है, पदम पदम विपदाम न तेषाम, कि पग पग पर खतरा है इस संसार में। हालांकि हम इतने जन्मों से हैं यहाँ पर, है ना, इतने सालों से हैं इस जीवन के अंदर भी, है ना, तो हम उस बात को समझ नहीं पाते। कभी कभी समझ पाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते, कि माया का प्रभाव ऐसा है हमारे ऊपर कि हम हमेशा उस चेतना में नहीं रह पाते। तो फिर हम क्या होते हैं कि संसार को फिर हम जिस चेतना से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं भोग करने के लिए, उसमें फिर लग जाते हैं। फिर काहे का डर और काहे का वो फिर भगवान दोबारा याद दिलाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से माया को लगा रखा है। तो एक बार माया उसी तरह से है जैसे हम आजकल जो है बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो माँ बाप की सुनते नहीं है ना। माँ बाप की नहीं सुनते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी ट्यूशन टीचर को लगाते हैं, है ना, कि है ना आप जो है इसको पढ़ाइए। और माता पिता ही कहते हैं ट्यूशन टीचर को, यदि ये पढ़ाई नहीं करे है तो इसको डंडे से पिटाई करना। अभी एक तरह से देखा जाए तो जो माता पिता हैं वो दुश्मन नहीं है उसके बच्चे के, लेकिन उसको सुधारने के लिए उसको डंडे से पिटाई करने को उसको बोलते हैं। क्यों? ताकि वो सुधर सके। उसी तरह से भगवान ने भी अपनी सृष्टि इस तरह से बनाई है ना, जो भगवान की माया शक्ति है वो एक तरह से ट्यूशन टीचर है, ताकि हमें वो पढ़ा सके, है ना, कि भगवान की भक्ति कैसे करनी, पूरी दृढ़ता से अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी। इसलिए जो है फिर वो अलग अलग तरह से हमारी पिटाई करते हैं। तो एक जगह वर्णन आता है एक शास्त्र के अंदर, एक पुराण के अंदर, जहाँ पर माया देवी भगवान को बोलती है कि भगवान मैं तो आपकी सेविका हूँ, आपकी शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ आपकी, लेकिन फिर भी जो वैष्णव है ना, वो हमेशा मुझे गाली देता है, मुझे भला बुरा बोलते हैं, पिशाचनी है ना बोलते हैं, है ना, भूतनी, पिशाचनी भूतनी एक तरह से वर्ड सेम ही है। तो इस तरह की बातें बोलते हैं मेरे बारे में। मैं तो केवल आपकी सेवा करने का प्रयास करूँ। तो ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफिकल्ट टास्क ही है। एक तो उन वैष्णवों को है ना एक तरह से पीड़ा देना, वैष्णवों का या भक्तों का, कोई भी संसार में जितने भी जीव हैं भगवान के ही बच्चे हैं, उन सबको पीड़ा देना, है ना, ताकि वो सुधर सके। तो माया का वो कार्य है ना, दिस इज कॉल्ड अ थैंकलेस टास्क। कोई आपको थैंक यू नहीं मिलेगा, लेकिन माया फिर भी वो कार्य करती है, भगवान की सेविका। तो ये तीन प्रकार के जो ताप हैं तो माया फिर जीवों पर डालती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। संसार के अंदर कैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जो जितने भी ताप हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो माया उससे टास्क करती है। तो ये जो डर है वो वही, जो डर उसी के लिए फिर उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें अपना ना फ्यूचर पता है ना पास्ट पता है ना, कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हम केवल अपने कर्मों के अनुसार जो है सुख और दुख का भोग करते हैं, और परिणाम जो है हम कुछ भी कर्म करें, परिणाम कृष्ण के ही हाथों में। तो जब तक कृष्ण के शरणागत नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, तब तक हमेशा वो डरा ही रहता है। और वहीं कोई भक्त बन जाता है ना, तो वो अपना आप निडर बन जाता है। छोटे मोटे जो डर हैं, बच्चों को डर लगता है, या फिर कई बार बड़े भी होते हैं कि एक चूहा निकल जाए रास्ते में, है ना, पैरों के यहाँ से चूहा निकल जाए, है ना, जो है ना, इवन बड़े बड़े लोग भी जो है उठ करके सोफे में बैठ जाते हैं, या फिर बेड पे उसके चल जाएंगे, चूहा आ गया भाई। तो ये भी डर ही है नहीं। तो ये तो बहुत छोटा डर हुआ, तो और भी बड़े बड़े डर हैं संसार के अंदर। मृत्यु का डर, जैसे संसार में कहा जाता है कि सबसे बड़े जो दो डर हैं, दो भय हैं, वो दो भय हैं क्या, एक तो मृत्यु का भय, हर कोई डरता है मृत्यु से, कब उसकी मृत्यु आ जाए, कुछ उसको तकलीफ ना हो जाए। और दूसरा है वो है स्टेज फियर। स्टेज फियर हिंदी में बात करें मतलब अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना,
है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से स्टेज फियर का क्या अर्थ है। तो ये जो दो भय हैं संसार के सबसे बड़े भय बताया जाता है, और ये अपना आप निकल सकते हैं यदि केवल कृष्ण भक्ति आरंभ करें। कृष्ण नाम है ना, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सारे जो भय हैं है ना, अशुद्धियां हैं हमारे हृदय के अंदर, उनको निकाल सकता है। तो उदाहरण है इसके, है ना, शास्त्रों में इतने उदाहरण दे रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। अभी नरसिंह चतुर्दशी हमने मनाया कुछ दिनों पहले। प्रहलाद महाराज के ऊपर क्या क्या समस्या नहीं आई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हमेशा निडर थे। और ये तो चलो शास्त्रों में सुनते हैं हम, और आज भी हम देखते हैं, आज के इस कलयुग में भी, है ना, किस तरह से भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये प्रचार करने की क्षमता, शक्ति, है ना, इतनी निडरता से कहाँ से आती है? वो केवल भगवान के इस नाम से और जो साधु है उनकी कृपा से आती है। तो वही एकमात्र रास्ता शास्त्रों में बताया गया बार बार। यदि किसी को वास्तव में निडर बनना है, या फिर आजकल जो लोग बात करते हैं अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अलग अलग कोर्स करते हैं कि आप ये लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि कोई भगवान की भक्ति ना करे, भगवान कृष्ण की भक्ति में ना लगे। और ये हम हमारे जीवन के अंदर भी देखते हैं। आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है हर व्यक्ति का, कि जब से हम कृष्ण भावनावर्त में आए हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, इस तरह से हमारे अंदर के बहुत सारे जो डर हैं, है ना, हमारे परिणाम के बारे में भी, है ना, कुछ क्या हमारा रिजल्ट रहेगा या फिर क्या होगा, तो अपना आप निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि विश्वास होता है कि भगवान के लिए हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो अपना आप ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और शास्त्रों में और भागवतम में, भगवद गीता में, हर जगह भगवान ने बार बार इस चीज का डिक्लेरेशन किया है। चलिए आप में से पूछते हैं, है ना, किसको पता है जहां पर भगवान कहते हैं, है ना, कौन सा श्लोक है भगवद गीता का, है ना, किसको याद है? देखें, जहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। कौन बता सकता है? वंस रेज योर हैंड, है ना, किस किसको याद है? ये आपके टेस्ट के लिए, है ना, कि आप लोग गीता भागवतम, है ना, पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं इतना, तो कितना याद है आप लोगों को? तो कौन बता सकता है जहां पर भगवान बोलते हैं, गीता नहीं खोलनी है, ऐसा नहीं कि चलो गीता खोल के भी पढ़ लूं मैं, अभी बिना देखे बताना, अभी टेस्ट एग्जाम है ये, है ना, एग्जाम है ये। तो जहां पर भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, है ना, कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी काफी बार कोट करते हैं। चलिए हिंट देते हैं आपको, 9th चैप्टर के अंदर है ये, 9th चैप्टर में भगवान बोलते हैं इस श्लोक के बारे में। कोई नहीं, किसी ने अनम्यूट किया है। यस माता जी बोलिए। नामे भक्त्या प्रणश्यति। हाँ, ये तो 1/4 पोर्शन हो गया श्लोक का, नहीं और भी है उस श्लोक के अंदर। अच्छा प्रयास था। यस माता जी, एक और माता जी ने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सॉरी, आप रिपीट करेंगे माता जी? भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। हाँ, तो मिलजुल करके पति पत्नी ने एक साथ बोल दिया श्लोक। अच्छा श्लोक था, काफी सुंदर आंसर आप लोगों का। तो हरि बोल प्रभु जी, कैन वी हैव द नंबर्स ऑफ द श्लोक एज वेल प्लीज? आई थिंक 9.30 है वो, 30 या 29 नंबर श्लोक है, यहाँ पर भगवान बोलते हैं। हाँ, किन्होंने बोला था श्लोक, उनको याद हो यदि? एग्जैक्टली आई थिंक 9.30 है। तो वहां पर भगवान बोलते हैं कुंती प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, है ना, कि कुंती पुत्र अर्जुन तुम डिक्लेयर करो संसार को, है ना, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। 31 नंबर श्लोक बता रही माता जी, 31 नंबर श्लोक। तो भगवान अर्जुन को प्रभु जी फियर नोट वाला, फियर नोट, वो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम 18.66। 18.66। तो भगवान बोलते हैं कि डरो मत। तो ये डर जो है ना, बहुत बड़ी दुविधा है संसार की, सबके लिए है, लेकिन भक्त जो है वो अपना आप निडर हो जाता है ना, जैसे ही वो भगवान के इस भक्ति में लगता है। तो कभी कभी हम भक्त लोग पूछते भी हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा हमें? कौन बताएगा? आपको टेस्ट करना हो अपने आप का, है ना, कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं,
है ना, कैसे पता करेंगे हम? थर्मामीटर लगा करके, चलो आपको 4 ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, है ना। थर्मामीटर लगा करके, है ना, वो क्या बोलते हैं, अमीटर लगा करके, वोल्ट मीटर लगा करके, या भक्ति मीटर लगा करके, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? भक्ति मीटर लगा अब बताइए भक्ति मीटर क्या होता है ये? टू सी द क्वालिटीज, जो हमारे अंदर गुण आते हैं उससे प्रभु जी। When we get detached from material, anything that is material, as and when we get detached from material, we know we are progressing in. यस, वेरी गुड माता जी। तो बहुत सही उत्तर दिया माता जी ने। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन कृपा जी कई बार बोलते हैं इस बात को भी, है ना, कि कितना हम जो भौतिक संसार है ना, या भौतिक गुण है, या भौतिक आकर्षण जो है बाहर के, उनसे कितने हम अनासक्त होते हैं, है ना, उतनी ही मात्रा में हम भक्ति में एडवांस करते हैं। और दूसरा ये कि कितने हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के भक्तों से, है ना, कितने आकर्षित हैं, वो हमारा मेजर करता है कि हम भक्ति में कितने एडवांस करते हैं। हम जो दूसरे भक्त हैं, है ना, उनसे कैसे हम डील करते हैं, है ना, क्या हम उनकी निंदा करते हैं? इवन भक्ति सामय सिंधु में ये तक बताया गया है, यदि मान लीजिए आपके सामने कोई वैष्णव आता है या वैष्णवी आती है ना, तो यदि आप उनको देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना, तो ये भी एक अपराध है। यदि किसी भक्त को देख करके, है ना, कोई भक्त आपसे मिलने आया, किसी मिल रहे हैं हम, यदि उसको देख करके मन में कुछ आया, आपके मन में, है ना, कि यार कैसा भक्त है ना, आ गया ये फिर टाइम पास करने, नहीं ऐसा कुछ आ रहा है मतलब, तो फिर ये हमारे भक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जैसे माता जी का गुण, तो भक्ति के गुण जो है, लक्षण जो है, वो भी प्रकट होते हैं। लेकिन ये जो है हम अपने से जज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ हैं वो ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, है ना, जो भी हमारे वरिष्ठ, उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, है ना, कि हम क्या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम और सेवा कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं। तो फिर जो है हम सही ट्रैक पर हैं, फिर हम, हमारी जो गाड़ी है वो पटरी पे चल रही है, ये तो ऑफ ट्रैक पे जा सकती है कभी भी। इसलिए प्रभा जी लिखते हैं कई जगह भागवतम के अंदर भी, कि जो भक्ति का मार्ग है वो एक तरह से तलवार की धार पर चलने के बराबर है। थोड़ा इधर उधर भी हुआ, है ना, तो तुरंत जो है हम भटक सकते हैं, कट लग सकता है। माया तो तैयार बैठी हुई है। एक जगह लिखते हैं भगवद गीता में प्रभा जी, आई थिंक 6th चैप्टर में, है ना, कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, है ना, जो ये भक्ति का जो मार्ग है, एक तरह से ये युद्ध है, ये, है ना, माया के साथ युद्ध है ये। जब आप युद्ध कर रहे हैं तो चोट आपको भी लगेगी, यदि हम थोड़े भी अलर्ट नहीं रहते हैं तो चोट हमें भी लगेगी। तो इसलिए बार बार इस पर श्रवण कीर्तन पर बल दिया है ना। श्रवण कीर्तन यदि हम करते रहेंगे प्रॉपरली, तो हमारी चेतना बनी रहेगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर हमें जो घाव हैं, जल्दी घाव लगने वाले हैं। माया एक तरह शेरनी की तरह है, कब पंजा मार देगी वो पता भी नहीं लगेगा, है ना, और कब घाव लगेगा तो उसके बाद हमें दुख होगा कि हम अलर्ट नहीं रहे, हम, है ना, हमारा पतन हो गया। कई बार वक्त लोग सोचते हैं, है ना, कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, लेकिन उसके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हालांकि भगवान बहुत मर्सीफुल हैं, बहुत कृपालु हैं, बार बार, है ना, भगवान बोलते हैं, जैसे कि आज के श्लोक में भगवान ने कहा, है ना, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त जो हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है। जैसे अर्जुन सवाल पूछता है गीता के अंदर, है ना, एक बहुत फेमस, है ना, सवाल है, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने, तो एक बहुत फेमस प्रश्न है अर्जुन का, कि भगवान आप कह रहे हैं कि, है ना, पूरे आपने, है ना, 6th चैप्टर में भगवान बोलते हैं योग के बारे में, स्पेशली ध्यान योग के बारे में। तो भगवान ध्यान योग सिखाया था पूरा, है ना। फिर अर्जुन बोलता है कि भगवान आप जो समझा रहे हैं बहुत अच्छा है ना, वेरी नाइस, सोफिस्टिकेटेड बात, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है ना, बहुत डिफिकल्ट है ये, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। उसके बाद जो है भगवान फिर थोड़ा भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन को दोबारा डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि भगवान आपने अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, मैं भक्ति तो कर लिया, स्टार्ट कर लिया, या जो आपने योग बताया भक्ति योग, वो मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो मन है वो भौतिक चीजों में ज्यादा आकर्षित होता है ना, बाय डिफॉल्ट उनमें, है ना, अट्रैक्टेड है, वो उनमें लगा हुआ है। यदि मैं भक्ति भी नहीं कर पाया और भक्ति स्टार्ट कर दिया, भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया और मन की चंचलता के कारण मैं वापस भटक गया, तो वो तो फिर वैसी बात हो गई कि न माया मिली न राम मिले,
है ना, न इधर के रहे ना उधर के रहे, तो फिर क्या होगा फिर हमारा? तो फिर क्या भगवान क्या उत्तर देते हैं? कौन बताएगा? चलो। हाँ, भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, है ना, कि न माया मिली न राम, है ना, न भगवान मिल पाए न माया मिल पाई। माया तो मिल नहीं सकती कभी भी, है ना, लेकिन भगवान नहीं मिल पाया तो फिर क्या होगा? भक्ति पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा? कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? यदि भक्ति हम इस जन्म में, इस जीवन में पूर्ण नहीं कर पाए, जैसे और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे होता है ना, कभी कभी हम प्रचार करते हैं डिवोटीज को, है ना, वो आता है 1-2 महीने के लिए, है ना, बहुत अच्छे से प्रार्थना करता है, भी ठाकुर सामने आता है, बहुत, है ना, बिल्कुल आंसू आते हैं कभी कभी तो उसके, लेकिन फिर 2 महीने बाद गायब हो जाता है वो, फिर आता ही नहीं कभी भी नहीं, या फिर 1 साल रहा वो चला गया छोड़ करके। तो ऐसे लोगों को क्या होगा? तो कौन उत्तर देगा? हाथ खड़ा करिए, पहले हाथ खड़ा करना है ना, ऐसे अनम्यूट करके नहीं बताना है। तो पहले हाथ खड़ा करिए, देखिए पता तो लगे, है ना, किस किसने गीता पढ़ा है, भगवान क्या बोलते हैं इस बारे में, है ना? फिर हम मौका देंगे किसी को। ओके, 2 भक्तों ने हाथ खड़ा किया है। यस, मधु माता जी। हरे कृष्णा, इज इट दैट श्लोका नेहा विक्रमनाशोस्ति पितृवायुन विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्? नहीं, वो श्लोक नहीं है वैसे। हाँ, श्लोक ये एप्लीकेबल है यहाँ पर भी, है ना, लेकिन ये जो आंसर है वो उस श्लोक के लिए नहीं है। ये मतलब आप आंसर बताइए, है ना, डोंट वरी अबाउट द श्लोका, आप आंसर बताइए, क्या उत्तर भगवान देते हैं गीता के अंदर? कि देयर इज नो लॉस और डिम्यूनिशन, तो वो भक्त आगे भी जहाँ भक्ति उसने छोड़ी है वहां से शुरू कर सकता है, और या तो वो एक एरिस्टोक्रेटिक घर में जन्म लेता है या भक्तों के घर में जन्म लेता है। तो हाँ, भगवान आपने सही उत्तर दिया, हालांकि थोड़ा इंटरकनेक्शन आपने भी अच्छा किया। तो सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं इस श्लोक को, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवावन विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना, कि इस बात पर थोड़ा सा भी कार्य किया गया वो कभी उसका नुकसान नहीं होता है। और फिर 6th चैप्टर में भगवान उस बात को डिटेल में समझाते हैं, है ना, जहाँ पर भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कताम लोकान शुताम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते, है ना, कि ऐसा व्यक्ति जो है जिसने भक्ति आरंभ किया, है ना, तो इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो जो कि भाई थोड़ा सा किया, है ना, थोड़े दिन आया, हरे कृष्णा अच्छा लगा, हरे कृष्णा किया, मंदिर आया, भक्तों के संग में रहा, है ना, फिर मन जो है भटक गया वापस, है ना, फिर वो वापस निकल गया बहुत ही संसार में कष्ट भोगने के लिए, है ना। और दूसरा ये कि काफी समय तक, लंबे समय तक उसने भक्ति किया, है ना, और फिर वो है जो अपने मार्ग से भटक गया। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है ना, जिसने थोड़े समय के लिए भक्ति किया, है ना, तो वो नेक्स्ट लाइफ में, है ना, उसको एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, है ना, बहुत अच्छी रिच फैमिली के अंदर उसका जन्म होता है ना, और वहां पर जो है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं के कारण जो है व्यक्ति भक्ति में उसका पतन होता है, या फिर भक्ति को धीरे कम करता है वो, क्योंकि भौतिक इच्छा ही है जो कि हमारी भक्ति को रोकती है, भौतिक आकर्षण। तो इसलिए भगवान जो है उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं उसकी नेक्स्ट लाइफ के अंदर या उसी लाइफ के अंदर। तो उसको अच्छे किसी रिच फैमिली के अंदर, किसी बहुत अमीर व्यक्ति के वहां पर जन्म देंगे, ताकि उसके पास खाने पीने की या जो भी फैसिलिटी होती है ना, सब उसको प्राप्त हो सके, और दोबारा वो भक्ति का उसको मौका भी मिलता है। वो ये किसके लिए? ये फर्स्ट कैटेगरी जो कि कुछ समय के लिए भगवान की भक्ति के लिए आए। और कोई यदि बहुत लंबे समय तक भक्ति किया है ना, अच्छे से उसका जप रहा है, भक्ति में लगा रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, तो भगवान उसको किसी वैष्णव के परिवार में जन्म देते। तो वैष्णव के परिवार में जो भी जन्म ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं महान योगी रहे होंगे पिछली लाइफ के, जिनका भक्ति रह गया होगा उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, ये भगवान समझाते हैं। तो वही भगवान वही बात प्रभुपाद जी श्लोक में कह रहे हैं ना, कि भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, तुम डरो मत, ऑल ग्लोरीज टू यू, तुम लोगों की जय हो। उन लोगों की जय कर रहे हैं, जय विजय की। जय विजय ने गलती की, है ना, लेकिन फिर भी उनकी जय बोल रहे हैं। क्यों जय बोल रहे हैं? है ना, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया जो भी श्राप उनको मिला, उनके ब्राह्मण को जरा उसको स्वीकार किया, और फिर भी भगवान की सेवा में लगे रहे वो। इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम डरो मत, है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम जो है वापस मेरे धाम को वापस आओगे। तो अभी जाओ यहाँ से, और फिर अपनी जो भी पनिशमेंट है, सो कॉल्ड पनिशमेंट जो भगवान ने दी है उनको, उसको पूरा करके दोबारा तुम मेरे पास वापस आओगे। और इसी बात को भगवान प्रूव भी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भक्त भले ही जीवन में कुछ भी हो जाए उसके, जिसने भी अपने जीवन में भक्ति किया है ना, उसका मनुष्य जीवन भी कंफर्म है। इस बात को भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं,
है ना, कि कोई भी भक्ति कर रहा है ना, थोड़ा सा भी उसने यदि हरे कृष्णा ही बोला है अपने जीवन के अंदर, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, his next life है ना as a human being, there's definitely is going to be take birth as a human being. तो मनुष्य जीवन तो उसके लिए मिलेगा ही मिलेगा, ताकि भगवान उसको और भक्ति का मौका दे सके। लेकिन फिर भी है ना, भगवान ने इतना सारा छूट दिया है हमें, डिस्काउंट दिया है। शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं हैं है ना, जहाँ पर भगवान की भक्ति की महिमा बताई गई है ना, पुराणों में, शास्त्रों में, जगह जगह है ना, कि किसी ने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया हो, है ना, अजामिल केवल एक बार जो है भगवान का नाम अंत समय में पुकारा उसने। तो ऐसी कथाएं क्यों होती है? ऐसी कथाएं भगवान प्रूफ करने के लिए है ना, कि मैं जो मैंने बोला है शास्त्रों के अंदर वो डेफिनेटली है। तो जैसे कई बार बोलते हैं ना, साइंस के अंदर बोला जाता है कि एक्सेप्शंस आर देयर टू प्रूव द रूल, है ना, जो रूल है उसको प्रूफ करने के लिए एक्सेप्शंस होते हैं। भगवान भी सारे एक्सेप्शंस करते हैं, है ना, लाइक पुनर्जन्म की कहानियां होती है बहुत सारी, है ना, तो लोगों को समझाने के लिए, है ना, या भगवान ऐसे कई सारी इंसिडेंट्स करते हैं जहाँ पर भगवान अपनी भक्तों की महिमा बताने के लिए, अपनी भक्ति की महिमा बताने के लिए, अजामिल का स्टोरी हुआ, या फिर पुराणों में अलग अलग कथाएं आती है इस तरह से, है ना, कि जहाँ पर किसी ने इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया हो या हरे कृष्ण बोला हो, एक बार हरि नाम लिया हो, लेकिन फिर भी है ना, हमें जो वैदिक भक्ति का प्रोसेस है उसको पालन करना है। जैसे आपने सुना होगा कई बार, है ना, कि जैसे क्रिकेटर होते हैं बहुत सारे, तो उनको कर्नल बनाया जाता है आर्मी के अंदर, है ना, आर्मी में कर्नल बन जाते हैं, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी होते हैं तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं लोग, नहीं, या डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी से, नहीं, भले उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की हो लेकिन फिर भी उनको पीएचडी का डिग्री मिल जाता है क्योंकि इतने फेमस होते हैं वो लोग। तो बाय डिफॉल्ट उनको इस तरह से चीजें मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीएचडी का जो प्रोसेस है वो बंद हो गया है ना, वो किसी किसी के लिए भगवान इस तरह से एक्सेप्शन करते हैं चीजें। तो उसी तरह से प्रोसेस जो है उसको मैं फॉलो करना है ना, ये उम्मीदें रखनी है कि जैसे बाहर के लोग रखते हैं कि चलो अजामिल ने एक बार जो है हरे कृष्णा बोल दिया या फिर भगवान नाम बोल दिया, हम भी कर लेंगे, तो वैसे नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि भगवान वैसा करना चाहे। भगवान जो है वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, उनको आप किसी कंडीशन में नहीं बांध सकते, है ना, कि भगवान मेरे लिए ऐसी कंडीशन कर दीजिएगा आप, है ना, ऐसा कर दीजिएगा। तो भगवान जो है सुप्रीम इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वराट है। तो आचार्य ने इसलिए हमें ये पूरा प्रोसेस दिया है। भक्त जो है वो किसी परिणाम की चिंता नहीं करता है ना, भक्त जो है वो किसी मुक्ति की आशा नहीं करता है कि भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की, है ना, कम से कम इतने करोड़ 2 करोड़ तो दे दीजिएगा मुझे, है ना, या फिर मुझे ये वाली मुक्ति दे दीजिएगा। वो केवल प्रयास करता है भगवान की भक्ति के लिए, और उसी में ही वो वही उसका सबसे बड़ा परिणाम है, भगवान की भक्ति, और जो संतुष्टि उसको भगवान की भक्ति में मिल रही है। इसलिए तो भगवान बोलते हैं गोपियों को भी, है ना, कि तुमने जो मेरी भक्ति की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम जो है अपने आप में संतुष्ट रहो जो भी तुम कर रहे हो उसके अंदर। तो भगवान की भक्ति करने का सबसे बड़ा परिणाम या जो है वो क्या है? ये है कि भगवान का भक्त जो है हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है और हमेशा आनंद में रहता है वो। तो ये भगवान यहाँ पर बार बार आश्वासन देते हैं शास्त्रों के अंदर भी कि भगवान के भक्त जो हैं कभी नाश नहीं होता है, और उसी विश्वास से, उसी दृढ़ विश्वास से भगवान का भक्त हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, और स्पेशली यदि आप में से कोई रंगनाथ मंदिर गया हो, कहाँ पर है ये, तिरुचिपल्ली आई थिंक, तो वहां पर भी वैकुंठ का जो एक्चुअल जो वैकुंठ पे 7 गेट्स हैं उस तरह से वहां पर भी गोपुरम बने हुए हैं। काफी सुंदर मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है रंगनाथ में मंदिर, तो उसी तरह से बना हुआ है जैसे वैकुंठ में है ना, 7 गेट्स हैं, और फिर अंदर जाकर के भगवान का बहुत बड़ा विग्रह है। तो वो मतलब वैकुंठ का रेप्लिका देखने को मिलता है ना, भगवान रंगनाथ का जो मंदिर है तिरुचिपल्ली में। तो काफी सुंदर मंदिर है। भगवान विभीषण जी उसको लेके आए थे, उसकी भी काफी सुंदर कथा है। वैकुंठ का वर्णन आ रहा था इसलिए मैंने उसका वो भी बताया था आपको। तो भगवान जब अयोध्या वापस आते हैं लंका से पुष्पक विमान से, तो विभीषण जी साथ में आते हैं। विभीषण जी जाने से मना कर देते हैं कि मैं तो यहीं रहूंगा भगवान, आप जहाँ पर है मैं भी वहीं पर रहूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपकी पूरी प्रजा है, लंका है, उसको संभालना है आपको, तो विभीषण जी मना कर देते हैं। तो भगवान जो है अपने जो फैमिली डीटी होती है ना, भगवान विष्णु का है ना बहुत बड़ा विग्रह होता है। अब आप जाएंगे कभी रंगनाथ मंदिर में, है ना, तो वहां देखेंगे कि 3 गेट लगे हुए हैं भगवान को देखने के लिए केवल,
है ना। एक गेट से केवल आप भगवान के चरण देख सकते हैं, एक गेट से केवल भगवान का जो है ना पेट वो दिखता है, फिर एक गेट से भगवान का जो है चेहरा दिखता है। तो इतना बड़ा विग्रह है भगवान का, तो उसको उठा करके लेके आते हैं विभीषण जी। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है, भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है ना, कि आप जो है मुझे कहीं पर रखोगे नहीं, जहां पर आपने मुझे लैंड करा दिया मैं वहीं पर ही एस्टेब्लिश हो जाऊंगा यदि आपने रख दिया। तो विभीषण जी है जो भगवान विष्णु का विग्रह को अपने हाथ पर लेके आ रहे थे, तो भगवान की ही अरेंजमेंट था वहां पर। तो भगवान को एक सुंदर सा टापू दिखता है ना, जो रंगनाथ मंदिर है वो भी है ना एक टापू पर ही है, वो दोनों तरफ से नदियां बहती है और बीच में टापू बना हुआ है। भगवान ने देखा कि ये बहुत सुंदर जगह है, मुझे यहीं पर रहना है। तो है ना विभीषण जी को है ना एक नंबर लग जाता है टॉयलेट जाने, तो उनको लघु शंका जो बोलते हैं है ना, टॉयलेट जाने के लिए लग जाता है। तो फिर वो अभी रखेंगे कहीं ना कहीं तो डीटी को, है ना, तो डीटी को वहां पर रखते हैं और फिर जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो भगवान बोलते हैं कि बस हो गया, अभी मैंने बोला था कि जहाँ पर रख दिया मैं वहीं पर रहूंगा मैं। तो रंगनाथ जी इस तरह से है ना वहां पर फिर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर उनका मंदिर बनता है वहां पर एज इट इज जो वैकुंठ में बना हुआ है, 7 लेयर्स 7 गेट्स है ना, गोपुरम, उस तरह से फिर वो मंदिर बनाया जाता है रंगनाथ जी का मंदिर। तो ये था रंगनाथ जी के मंदिर के बारे में, जो वैकुंठ का जो डिस्क्रिप्शन है उसी से थोड़ा मिल जाता है। आज एक और विशेष दिन है, आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो वृंदावन दास ठाकुर, चलिए बताइए वृंदावन दास ठाकुर ने कौन सी बुक लिखी थी, किसको पता है? वृंदावन दास ठाकुर ने कौन सी बुक लिखी थी? एग्जाम टाइम। वृंदावन दास ठाकुर ने कौन सी बुक लिखी थी? किसी को नहीं पता? चैतन्य भागवत। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 3 बुक्स बहुत फेमस है, एक तो चैतन्य मंगल, चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य भागवत, है ना। लोचन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है चैतन्य मंगल, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है चैतन्य चैतामृत। इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। चैतन्य मंगल, मंगल के पीछे एल आता है, ल आता है, तो लोचन दास ठाकुर। चैतन्य भागवत है ना, भागवत है ना, वो आ रहा है पीछे वृंदावन दास ठाकुर है ना, और जो लास्ट है वो चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये 3 फेमस ग्रंथ है। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो व्यास देव जी के अवतार हैं, है ना। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं है ना, उनको लिखने के लिए वो प्रकट होते हैं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। और उनकी माँ थी जो उनका नाम था नारायणी, वो खुद एक कृष्ण भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान के एक सुंदर लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चैतामृत के अंदर। एक बार जो है शिवास ठाकुर आपने सुना होगा, तो शिवास ठाकुर जो है उनको विश्वास, उनको पर क्या होता है कि अटैक होने वाला होता है, जो क्योंकि संकीर्तन करते थे सारे भक्त मिलकर के, तो शिवास ठाकुर को डर लगने लग गया था, है ना, कि यदि सारे जो मुस्लिम जो काजी है उसके सारे सैनिक यहाँ पर आ गए, तोड़फोड़ कर दिया तो क्या होगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु को बुरा लगता है ना, कि मेरा भक्त होकर के डर रहा है वो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत आवेश में जाते हैं उसके घर पर, शिवास ठाकुर के घर पर, उनको बोलते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना। आई एम द सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा, मैं खुद कृष्ण हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, और तुम्हें डर लग रहा है इन मुस्लिमों से, इन काजी से, है ना। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो फिर अभी देखो तुम्हें विश्वास कराता हूँ। तो वो एक छोटी लड़की होती है, शिवास ठाकुर के बड़े भाई की या छोटे भाई की एक लड़की होती है जिसका नाम नारायणी होता है ना, 5 साल की लड़की होती है। उसको बोलते हैं नारायणी, तुम जो है डांस करो, हरे कृष्णा जप करो। और वो नारायणी जो है केवल भगवान के बोलने मात्र से, है ना, बिल्कुल भाव विभोर होकर के, उनके आंखों से अश्रु आकर के डांस करती है, नृत्य करती है, बिल्कुल प्रेमा जो अष्टसात्विक विकार बोलते हैं उसमें आ जाती है। तो जब ये देखती है, जब देखते हैं शिवास ठाकुर ये, फिर उनको विश्वास होता है, और बहुत सारे भगवान प्रूफ करते हैं, भगवान खुद को एक नरसिंह अवतार में प्रकट कर देते हैं, और बहुत बड़ी लीला है वो ऐसे सुनाने के लिए। लेकिन वही नारायणी है ना, जिनके पुत्र हुए वृंदावन दास ठाकुर, और फिर उन्होंने पूरा चैतन्य भागवत लिखा। भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, स्पेशली चैतन्य भागवत के अंदर भगवान की बचपन की लीलाएं जो हैं, है ना, उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, और जो पूरी जो लीलाएं हैं उनको बहुत डिटेल में समझाया उन्होंने। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं चैतन्य चैतामृत के अंदर कि जो चैतन्य चैतामृत है, इट्स लाइक ए सप्लीमेंट्री लिटरेचर,
चैतन्य भागवत जो है वो मेन लिटरेचर है जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है ना। लेकिन मैं साथ में ये भी लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु जो सिखाया है अपने जीवन से, है ना, वो चैतन्य भागवत में, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो सिद्धांत को जो है डिटेल से समझाया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत के अंदर। और यही कारण है कि प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया इसका, चैतन्य चैतामृत का। और चैतन्य भागवत जो है उसमें लीलाएं जो है वो बहुत डिटेल से अंदर, तो बहुत सुंदर ग्रंथ है वो। कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, है ना। भगवान की बहुत सारी लीलाएं उसके अंदर। अभी समय हो गया है, नहीं तो एक लीला का चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने धैर्य से सुनने के लिए। मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, या कुछ आपका प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, टीका टिप्पणी, जो भी, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।